जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस सप्ताह का पाठ है एक प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधता है, अब्राहम के साथ करता है, उसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय बाप, आसमान और सारे जगत को बनाने वाला ईश्वर, इस वक्त हम शब्द पाठ के रूप में हम आते हैं प्रभु, और हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमें समझ और ज्ञान दे, ताकि जो कुछ सीखेंगे प्रभु आज का जो प्रेजेंटेशन के द्वारा से उसको अपने दिमाग में रख सकें, अपने जीवन में अमल कर सकें और इसके अनुसार चल सके। प्रभु जी, सारे गुनाह और अपराधों को क्षमा कर दे। हमारी इस विनती हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगना है, सुन और स्वर में ग्रहण करते, आमीन। इब्राहिम ने वादा किए हुए देश के लिए 50 साल से भी पहले अपना देश छोड़ दिया था। वह एक वृद्ध व्यक्ति था और उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत था। वह विश्राम करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया था। उस समय परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा के पुत्र को देने के लिए कहा। फिर उसने सारा को खो दिया। इसके अलावा इसहाक अभी भी अविवाहित था और उसके कोई संतान नहीं थी। इब्राहिम को फिर से विश्वास से चलना पड़ा। तो आइए हम लोग 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। विश्वास की परीक्षा, प्रतिज्ञा का पूरा होना, भूमि पर कब्जा करना, वंश की सुरक्षा, इब्राहिम के और वंशज। आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे विश्वास की परीक्षा। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं का सच माना था। परमेश्वर ने कभी भी मानव बलि की मांग नहीं की। यिर्मयाह 7:31। और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। इसके अलावा इसहाक का बलिदान इस प्रतिज्ञा के खिलाफ गया, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। उत्पत्ति 21:12। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। क्या इब्राहिम ने परमेश्वर के आदेश को गलत समझा? उत्पत्ति उसका 22:2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। उत्पत्ति 22:2। इब्राहिम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानता है। यूहन्ना 10:1-4। वह पूरी तरह से परमेश्वर की मांग को समझ गया था और उसने विश्वास किया। उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। इब्रानी 11:19। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, इस प्रकार उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। इब्रानियों 11:19। परमेश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था। उसके हृदय की परीक्षा ली जा रही थी। व्यवस्था विवरण 8:2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। व्यवस्था विवरण 8:2। क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उत्पत्ति 22:12। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। अगले पॉइंट को देखेंगे, प्रतिज्ञा का पूरा होना। उत्पत्ति 22:8। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। होम बलि एक प्रकार का बलिदान था। पशु को पूरी तरह से आग में भस्म कर दिया जाता था। निर्गमन 29:18 को पढ़ें। इसहाक ने देखा कि बलिदान के लिए कोई पशु नहीं था। इब्राहिम ने यह कहकर उसके प्रश्नों को टाल दिया कि परमेश्वर आप ही होम बलि की भेड़ का उपाय करेगा। वास्तव में परमेश्वर ने होम बलि के लिए पशु का उपाय किया।
इसहाक की जगह वह पशु मारा गया। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 13। परमेश्वर ने इस तरह प्रतिज्ञा की पूर्ति की पुष्टि की। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 18। परमेश्वर ने उपाय किया। यीशु वह मेमना है जो मारा गया ताकि हम जी सके। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 36 और रोमियो 5 अध्याय उसका 8, 6 अध्याय उसका 8। नेक्स्ट, भूमि पर कब्जा करना। उत्पत्ति 23 अध्याय उसका 20। और वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए इब्राहिम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इब्राहिम 120 वर्ष की आयु तक पहुंच गया था। एलिन जी वाइट, कुलपति और भविष्यवक्ता, पृष्ठ संख्या 147। जब परमेश्वर ने उसे इसहाक की बलि देने के लिए कहा, इस प्रकार इसहाक 20 वर्ष का था और सारा 110 वर्ष की थी। 17 साल बाद सारा की मृत्यु हो गई। उत्पत्ति 23 अध्याय उसका 1। वह पुराने नियम की एकमात्र महिला थी जिसकी मृत्यु के समय आयु का उल्लेख किया गया है। वह वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाली पहली महिला भी थी। एप्रोन के साथ बातचीत करने के बाद इब्राहिम ने भूमि का पहला टुकड़ा खरीदा जिसे वह कानान में अपना कह सकता था। उत्पत्ति 23 अध्याय उसका 17 से 18। इब्राहिम ने सारा को हेब्रोन में मकपेला की गुफा में दफनाया। इब्राहिम, इसहाक, रिबका, याकूब, लिया और यूसुफ को भी वही मिट्टी दी गई। नेक्स्ट, वंश की सुरक्षा। उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 7। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं इस देश में से तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। इब्राहिम ने अपने संतान को सुरक्षित करने के लिए इसहाक के लिए एक पत्नी खोजने की योजना बनाई। उत्पत्ति 24 अध्याय 1 से 4। इस कहानी में 2 उल्लेखनीय बिंदु हैं। प्रार्थना अब्राहम, एलिएजर और इसहाक की, और यह विश्वास करना कि परमेश्वर इस प्रक्रिया के निमंत्रण में है। इस बात के अचूक संकेत थे कि रिबका को इसहाक की पत्नी के रूप में चुनने के लिए स्वर्गदूत एलिएजर का मार्गदर्शन कर रहा था। फिर भी परमेश्वर ने रिबका को स्वयं चुनने दिया। उत्पत्ति 24 उसका 8, 50 से 51 और 57 से 59। इब्राहिम के और वंशज। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 1। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। इब्राहिम 175 वर्ष तक जीवित रहा। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 7। इसहाक के अलावा हाजिरा के साथ उसका एक बेटा था। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 12। और कतूरा से 6 बच्चे थे। उत्पत्ति 25 1 से 2। इब्राहिम ने अपने रखैलियों के साथ पुत्रों को दूर भेज दिया क्योंकि केवल इसहाक ही प्रतिज्ञा की हुई भूमि का अधिकार हो सकता था। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 6। उत्पत्ति 25 2 से 4 और 12 से 18 में 2 छोटी वंशावली का अभिलेख है जो इस बात पर जोर देते हैं कि इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा पूरी हुई और तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। उत्पत्ति 17 उसका 4। प्रभु अपने वफादार सेवक इब्राहिम के प्रति अनुग्रह के अपने वादों के प्रति सच्चा रहा, जिसके विश्वास को पवित्र शास्त्र में विश्वास द्वारा उद्धार के एक महान उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। एलेन जी वाइट कहती है, कुलपति और भविष्यवक्ता के किताब अध्याय 13 पृष्ठ संख्या 154। परमेश्वर ने अपने पुत्र की पीड़ा और लज्जा की मृत्यु के लिए दे दिया। जिन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के पुत्र की अपमान और आत्मा की पीड़ा को देखा, उन्हें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि इसहाक के मामले में था, वहां पुकारने के लिए कोई आवाज़ नहीं थी। बस काफ़ी हो गया। पातित जाति को बचाने के लिए महिमा के राजा ने अपना जीवन त्याग दिया। परमेश्वर की असीम करुणा और प्रेम का इससे बड़ा प्रमाण और क्या दिया जा सकता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा।
रोमियो 8 अध्याय 32।